बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी आज़म और आप देख रहे हैं एग्री किसान पाकिस्तान। काश्तकार भाइयों, आज 10 दिसंबर बरोज़ एतवार 2023। सोचना ये है कि निगरान हुकूमत अपने वादों पे कहां तक अमल दरामद कराती है। निगरान हुकूमत किसानों के लिए जो पैकेजेस लेके आई है, निगरान हुकूमत ने जो कैबिनेट में मशवरे किए, जो कैबिनेट में किसानों के लिए रिलीफ की बातें की गई, उन पे कहां तक जो है वो अमल दरामद करवाती है। क्या निगरान हुकूमत मंसूबे बंद कर सकती है? सिटीज़न पोर्टल से आजकल क्या रिप्लाई मिल रहा है? महकमा ज़राअत के मुलाजमीन जो है उनका क्या मौक़िफ़ है एग्रीकल्चरल ई वाचर सब्सिडी के हवाले से? हुकूमती नुमाइंदगान का मौक़िफ़ क्या है? ब्यूरोक्रेसी जो है वो क्या कह रही है? किसान रजिस्ट्रेशन पोर्टल बंद है, किसान कार्ड पोर्टल बंद है, सब्सिडी की पेमेंट बंद है, SOP MOP का रिप्लाई बंद है, IMF की जो शराइत थी उनमें क्या इस सब्सिडी के हवाले से कोई बात हुई थी? एशियाई तरक्याती बैंक जो है उसका क्या मौक़िफ़ है? मालियाती अदारे इस बारे में क्या कहते हैं? वर्ल्ड बैंक का तावन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर तक कहाँ तक है और फंड्स की सूरत हाल क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। काश्तकार भाइयों, हम शुरू करते हैं किसान रजिस्ट्रेशन के हवाले से। किसान रजिस्ट्रेशन जब इस सिस्टम को शुरू किया गया तब किसान 800 29,000 या 15,000, ये तकरीबन गालबन 2 हेल्पलाइन थी जिन पे किसान जो था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकता था। उसके बाद उसको एक ही बना दिया गया जिसे किसान मशावरती सेंटर भी, और रजिस्ट्रेशन के लिए भी 0800 और 0800 17,000 वाली जो पोर्टल बनाई गई उस पे हेल्पलाइन पे। तो उसके बाद इस सिस्टम को मुतलका जो ज़राअत अफसरान थे, फील्ड अफसरान थे, उनको दे दिया गया कि आपने अपने इलाके के जो काश्तकारान हैं, जो किसान हैं, उनको आपने रजिस्टर्ड करना है। जब उनके पास जो डिवाइस थी उस पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी थी, वहाँ पे जो डिवाइस थी उस डिवाइस का लिंक जो था वो आम लोगों की एक्सेस तक पहुँच चुका था। आम लोगों तक पहुँच गया। उसके जो सब्सिडी के मुख्तलिफ मतलब के काम करने वाले लोग थे, या सब्सिडी के हवाले से, या किसान की जो पेमेंट देने वाले लोग होते हैं जिनको हम दुकानदार कह देते हैं, मतलब कि जो PCO वगैरह जो चलाते थे, मोबाइल शॉप वाले लोग आम अल्फाज में कह लें, उन लोगों के पास भी इसके लिंक मौजूद थे और वो किसानों को रजिस्टर्ड कर रहे थे। उसकी रजिस्ट्रेशन फ़र्ज़ करें अगर किसान मुल्तान का है तो उसकी रजिस्ट्रेशन फैसलाबाद में हो चुकी थी, फैसलाबाद का है तो उसकी रजिस्ट्रेशन जंग में हो चुकी थी, जंग का किसान है तो उसकी रजिस्ट्रेशन कसूर में हो चुकी थी। मसला ये नहीं था कि किसान नहीं है, वो किसान थे, किसान हैं, रजिस्ट्रेशन उनकी हुई। फिर साथ ही OTP वाला मसला आ गया कि OTP आएगा फील्ड अफसर के पास, वहाँ से वो उस पोर्टल को अप्लाई कर सकेगा, ओपन करेगा, अपने शनाख्ती कार्ड और अपने मखसूस जो उसके हिस्से थे उसको लगा के सिर्फ उसके पास ही वो डिवाइस खुलेगी। एक तो वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद वेरिफिकेशन वहाँ पे कर सकेगा। तो OTP वाला काम आया तो वहाँ पे वेरिफिकेशन के हवाले से लोगों के साथ मसाइल खड़े हो गए कि डिस्ट्रिक्ट वाइज वेरिफिकेशन थी, उसमें जो मुतलका डिस्ट्रिक्ट के लोग थे या मुतलका तहसील के जो महकमा ज़राअत के अफसरान थे वो सिर्फ अपने ज़िले के लोगों की वेरिफिकेशन कर रहे थे। जब उनके पास फार्मर इंफॉर्मेशन आती थी, किसान का डाटा आता था, वो किसी और ज़िले में है लेकिन रहायशी वहाँ पे है। हालांकि होना ये चाहिए था कि कहीं का भी किसान है, अगर फ़र्ज़ करें मुल्तान में उस किसान ने काश्त की हुई है, उसकी रजिस्ट्रेशन लाहौर से हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी ज़िले में, उसी पंजाब में, उसी पाकिस्तान में, उसी मुल्क में, उसी सेक्टर में, उसी एग्रीकल्चर में, उसी में ही वो काम कर रहा है, उसी में वो सारा हो रहा है। वहाँ पे कुछ मसाइल क्रिएट किए इन लोगों ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो अफसरान थे उन्होंने, वहाँ पे बहुत सारे किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा रजिस्ट्रेशन के हवाले से। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन वाला पोर्टल जो है
वो बिल्कुल फ़िलहाल ठप है। अगर बात की जाए रजिस्ट्रेशन की, तो हुकूमत जो है इस वक्त अरबों रुपए लगा रही है पब्लिसिटी पे कि किसान को सब्सिडी दी जाएगी, गंदम के बीज पे सब्सिडी दी जाएगी, खाद पे सब्सिडी दी जाएगी, दीगर जो ज़रिए मुदाखले उन पे सब्सिडी दी जाएगी। ई वोचर सब्सिडी जो है वो रजिस्टर्ड काश्तकारों को मिलती है। रजिस्ट्रेशन के लिए किसान जब अपने मुतल्लिका ज़राअत अफीसर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास ये पोर्टल ही काम नहीं कर रहा। तो उनके लिए जो तशहीर की जा रही है, तशहीर में यही कहा जा रहा है कि आपका जो डिप्टी डायरेक्टर साहब है आप उससे रब्ता करें। हर तहसील में, हर ज़िले में डिप्टी डायरेक्टर साहबान एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के मौजूद हैं और वो उनके दफातर भी मौजूद हैं। वहाँ से आपकी रजिस्ट्रेशन होगी ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक। वहाँ से आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो नए लोग इस सिस्टम में आना चाहते हैं, ये सब्सिडी हासिल करना चाहते हैं। किसान कार्ड पोर्टल जो है अब एक और अखबारात पे, टीवी चैनल पे अरबों रुपया गवर्नमेंट ने सब्सिडी नहीं देनी, अरबों रुपया लगा के इश्तिहारात दिए जा रहे हैं कि किसान कार्ड के ज़रिए किसान को हेल्प आउट किया जाएगा, किसान कार्ड के ज़रिए सब्सिडी दी जाएगी। फ़र्ज़ करें अगर आपके शनाख्ती कार्ड पे भी 20 वोचर सेंड हुए हैं DAP खाद के, तो उसकी पेमेंट ज़्यादा आएगी और ज़्यादा पेमेंट जो है वो आप 25,000 से ज़्यादा जो पेमेंट है वो आप निकलवा नहीं सकते, उसके लिए इशू है। तो वो आप, अगर आपका किसान कार्ड अप्लाई होगा, आपका ऑनलाइन डाटा वहाँ पे अकाउंट मौजूद होगा, तो आप वो पेमेंट हासिल कर सकेंगे। उसके लिए किसान कार्ड जो अप्लाई है वो भी फ़िलहाल बंद है। इस हवाले से भी कुछ नहीं कह सकते भी कब वो खुलेगी और क्यों खुलेगी, अभी तक ये सारा मामला ठप है। अच्छा, सब्सिडी की पेमेंट जो है ये तकरीबन जून से बंद है और SOP और MOP का जो रिप्लाई है वो तकरीबन 1.5 साल से बंद है। वोचर सेंड हो जाते हैं, अगर उनका डेटा, उनका स्टेटस चेक करवाया जाए महकमा ज़राअत के अफसरान से, तो वहाँ से उस वोचर की तस्दीक भी हो जाती है, लोगों की पेमेंट्स भी आती रही हैं, लेकिन उसका जो 8070 से रिप्लाई था वो नहीं आया। अच्छा, अब हम चलते हैं कि निगरान हुकूमत किसी भी मंसूबे को बंद नहीं कर सकती। ये एक सवाल मैंने किया था, क्या निगरान हुकूमत किसी मंसूबे को बंद कर सकती है? वो बंद नहीं कर सकती। अलबत्ता अब फरवरी में नई हुकूमत आएगी, वो इस सूबे को या तो ख़त्म कर सकती है या नई हुकूमत इस पर मशावरत करके इसको एक्सटेंशन दे सकती है। वो इसका पिछला सारा सिस्टम देखेगी कि पिछले सिस्टम में कितने लोग इस स्कीम से, इस सिस्टम से फैसिलिटेट हुए, कितने लोगों को हेल्प आउट किया गया, ये डायरेक्ट उन लोगों तक पैसा पहुंचता भी है या नहीं पहुंचता। तो ऐसे कुछ मामला चेक करने के बाद आने वाली हुकूमत इस पे फैसला करेगी कि इस स्कीम को बंद किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये चलती रहेगी। अभी इस हवाले से जो चैम गोइयाँ हैं, जो बातें चल रही हैं, उन पे किसान भाई ध्यान ना दें। जिनके पास ई वोचर मौजूद है वो अपने वोचर्स को इस्तेमाल करें और अपनी पेमेंट, जिसका गवर्नमेंट ने आपको वादा किया है, आप इतनी महंगी तरीन खादें इस्तेमाल कर रहे हैं और उन वोचर्स को इस स्कीम पे डिपेंड करके क्या ये बंद ना हो जाए तो हमारे वो ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो 2-2.5 रुपये आपके मैसेज पे खर्च होंगे। आप उस मैसेज को 8070 पे अपने वोचर को ज़रूर सेंड करें। तो इसके जैसे ही सिस्टम में फंड्स आएंगे, इसका अप्रूवल मिलेगा, उसकी पेमेंट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इस हवाले से आपने परेशान नहीं होना। सिटीज़न पोर्टल की अगर बात की जाए, सिटीज़न पोर्टल पे लोग शिकायत करवा रहे थे, एक नहीं दो नहीं, हज़ारों लोगों ने, हज़ारों किसानों ने शिकायत दर्ज करवाई कि इस सिस्टम से किसान जो है वो बहुत परेशान है, इस सिस्टम से किसान जो है वो लाचार है। 6 माह से उनकी सब्सिडी की जो पेमेंट है वो नहीं मिल रही उन लोगों को। तो इस हवाले से पहले तो सिटीज़न पोर्टल पे रिप्लाई आ रहा था कि आपका जो मसला है उसको सॉल्व कर दिया गया है, मुतल्लिका ज़राअत एक्सटेंशन के साथ इसको फॉरवर्ड कर दिया गया है और महकमा ज़राअत का कोई अफसर उस किसान को उस जो सिटीज़न पोर्टल पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाता था उसको बज़रिया कॉल या बज़रिया मैसेज या बज़रिया मेल उसके साथ दुआ सलाम करके उसको मुकम्मल तौर पे उसकी रहनुमाई की जाती थी और उसको बताया जाता था कि आपकी एप्लीकेशन हमारे पास आई है, इस मसले को जल्द सॉर्ट आउट किया जाएगा, इस मसले का हल जल्द निकाला जाएगा और इसकी पेमेंट के हवाले से उसकी कुछ रहनुमाई की जा रही थी। लेकिन अब सिटीज़न पोर्टल पे जो जवाब रिप्लाई वसूल हो रहा है वहाँ से ये जवाब आ रहा है कि अभी तक फंड्स का कोई इशू चल रहा है, प्लीज़ वेट कर लीजिए, जल्द आपके मसले को जो है वो सॉल्व किया जाएगा। अच्छा, महकमा ज़राअत के मुलाजमीन से अगर मौक़िफ़ लिया जाए तो वो इस हवाले से बिल्कुल चुपचाप हैं, उन्होंने बिल्कुल चुप साधी हुई है। जो महकमा
के जिम्मे लगाया गया था कि मुकम्मल आपने इसकी मुकम्मल तौर पे वीट की, गंदम की कंपेन चलानी है, हमने इसका टारगेट अचीव करना है, हमने किसान को हर लिहाज से एग्री करना है, उस किसान को हमने मोटिवेट करना है कि किसान भाई आप ये गंदम लगाएं, आपसे ना तो इस साल जो है वो डंडे से उठाई जाएगी, ना ही किसी ज़बरदस्ती से उठाई जाएगी, आप गंदम उगाएं, सिर्फ फूड सिक्योरिटी को आप सिक्योर करें, हमारे साथ ताउन करें, मुल्क की पैदावार में इजाफा करें। तो उसके लिए जो महकमा ज़राअत का अमला कहीं भी नज़र नहीं आता। मैं सारा दिन फील्ड में होता हूँ, महकमा ज़राअत का अमला कहीं पे नज़र नहीं आता। अगर देखा जाए महकमा ज़राअत के जितने भी ऑफिशियल पेजेस हैं, ऑफिशियल चैनल्स हैं, वहाँ पे टीवी आर्टिस्ट से भी मदद ली गई, टीवी प्रोग्राम्स, रेडियो प्रोग्राम्स, अरबों रुपया इस पे लगाया जा रहा है इसकी तशहीर पे। अगर देखा जाए तशहीर को, लोग कह रहे हैं कि ये सब्सिडी बंद हो गई है, तो पिछले 2 दिन पहले महकमा ज़राअत ने एक सूरजमुखी के हवाले से मामला जो है उनकी तशहीर शुरू की है। 8,000 रुपया फी एकड़ सब्सिडी भी दी जाएगी किसान को, और उसके अलावा जो नुमाइशी प्लाट्स हैं वो भी सब्सिडी की पेमेंट से ही दिए जाते हैं, उन पे पैसे। तो वो भी किसान को बताया गया है कि आप गंदम काश्त कर रहे हैं, उसके लिए आप अपने मुतल्लिका डिप्टी डायरेक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको उसमें आप इनाम जीत सकते हैं। फर्स्ट, दोम और सोम नंबर पे आने वाले किसान जो हैं ज़्यादा पैदावार के वाले से, वो प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं फी एकड़ पैदावार के वाले से, तो वहाँ पे भी तशहीर की जा रही है। 8,000 रुपया फी एकड़ सब्सिडी, ई वाउचर सब्सिडी, जिसे ज़्यादातर किसान जेन पे इस वक्त लेके बैठा है कि शायद ये ई वाउचर सब्सिडी बंद हो चुकी है। अभी इस हवाले से कोई खबर नहीं है। निगरान हुकूमत इस हवाले से कोई पक्का डिसीजन नहीं ले सकती। आने वाली हुकूमत इस पे जो फैसला करेगी वो आपके सामने होगा और आपके साथ शेयर भी होगा और आपके इल्म में भी आ जाएगा, आपके सामने भी। अगर बात की जाए महकमा ज़राअत के अफसरान की, तो वो इस वक्त 0% काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर देखा जाए कि महकमा ज़राअत के जो डिप्टी डायरेक्टर साहबान हैं उनके जिम्मे लगाया गया है कि किसान को खाद की जो फराहमी है उसको आप बेहतर करें, दुकानें जो हैं उनकी आप मुकम्मल तौर पे इंस्पेक्शन करें, जो खाद डीलर्स हैं, जो माफिया हैं, उनके खिलाफ आप वो करें। जब से ये काम स्टार्ट हुआ है, खाद ब्लैक होना स्टार्ट हो गई है, खाद मिलना बंद हो गई है। खाद के हवाले से अगर महकमा ज़राअत के किसी पेज पे चले जाएं तो वहाँ पे हज़ारों किसानों के मैसेजेस जो हैं वो यही आ रहे हैं कि इस वक्त खाद नहीं है। मैंने एग्री किसान पाकिस्तान पे एक पोस्ट अपलोड की थी जिसमें मैंने किसान से पूछा था कि पूरे पाकिस्तान का किसान जो है अपने ज़िले भी मेंशन करें और रेट भी मेंशन करें, तो वहाँ पे तकरीबन 500 से ऊपर या नीचे कुछ लोगों ने वोट कास्ट किया और तकरीबन 79% लोग जो थे वो कह रहे थे कि उनको खाद मिल ही नहीं रही। 12% ऐसे लोग थे जिनको खाद मिल रही थी और 4800 रुपये से लेकर 5400 रुपया यूरिया खाद का इस वक्त उन्होंने रेट नीचे मेंशन किया कमेंट सेक्शन में कि ये चल रहा है। और किसान भाइयों, ये मामलात हैं एग्रीकल्चर सेक्टर का, मुझे लगता है कि अल्लाह ही हाफिज है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को उठाना है तो हमें मिलजुल के आवाज़ उठाना होगी, हमें एक पेज पे इकट्ठे होने की ज़रूरत है। महकमा ज़राअत के जो अफसरान हैं वो जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, मुझे लगता है कि उनको अब पेंशन ले लेना चाहिए और चले जाना चाहिए सिस्टम से अगर वो काम नहीं करते, क्योंकि मुल्क को हम इससे ज़्यादा जो मामलात लेके जा रहे हैं। हालांकि पंजाब में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सूबा है और सबसे बड़ी जो इनकम है वो सारी ज़राअत से आती है और ज़राअत पूरे पाकिस्तान को चला रही है। ज़राअत मईशत की हड्डी है, हमारे मुल्क का निज़ाम सारा एग्रीकल्चर से चल रहा है और एग्रीकल्चर वाले हर इलाके में मौजूद हैं, एग्रीकल्चर दफातर मौजूद हैं। अगर एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो लोग हैं वो सिर्फ अपना अपना इलाका, अपना अपना गांव ले लें, अगर वहाँ पे जाके किसानों को हेल्प आउट करना शुरू कर दें, वहाँ पे जाके अपनी ड्यूटियाँ करें, हालांकि वो पेट्रोल भी ले रहे हैं, हालांकि वो मरात भी ले रहे हैं, हालांकि वो महकमे से तनख्वाह भी ले रहे हैं, फिर भी वो काम नहीं कर रहे। अपने दफातर में बैठ के उन लोगों की खाना पूरी करते हैं कि इन लोगों के साथ हमने बैठक की, इन लोगों के साथ हमने सेमिनार किया, इन लोगों के साथ। उनकी सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच जो है इलाकाई नंबरदार के पास होती है। इलाकाई नंबरदार से जब ये सिस्टम को आगे लेके जाएंगे, एक छोटे काश्तकार के पास लेके जाएंगे, ग्राउंड लेवल पे आप जाएंगे, अगर आप जाके किसानों की ग्राउंड रियलिटीज़, ज़मीनी हकायक को देखेंगे, आप किसानों को जाके फैसिलिटेट करेंगे, आप किसानों को जाके मशवरे देंगे, आप किसानों को जाके
हेल्प आउट करेंगे तभी हमारी जो फी एकड़ पैदावार है उसमें इजाफा हो सकता है। आप किसानों के जाके हमदर्द बनेंगे तभी जाके हो सकता है आने वाला जो हमारा नौजवान है, एक तो वो एग्रीकल्चर से तालीम याफ्ता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ से एमफिल वाले लोग जो हैं वो भी मैंने देखे हैं कि एक छोटे छोटे कारोबार में लगे हुए हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि वो किसी की खिदमत कर सके। तो मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड अपने किसानों को, अपने दोस्तों को जो ज़राअत से मुतल्लक जिनके पास तालीम है, ज़राअत से मुतल्लक जिनके पास डिप्लोमा है, ज़राअत से मुतल्लक जिनके पास डिग्री है, वो लोग व्हाट्सएप पे मेरे साथ मैसेज रब्ता करें। वो अपने सोशल मीडिया पे अपने घर पे बैठ के लोगों को मज़ीद मशवरे जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो वो मशवरे उन लोगों को दें। उससे आपकी भी फ्रीलांसिंग अर्निंग हो जाएगी और उसके अलावा आपका किसान जो है आप उनके लिए कुछ छोटे लेवल पे इंडस्ट्रीज़ बना सकते हैं। आप उनके लिए कोई सस्ती खाद बनाने वाली ऐसे फार्मूले हमारे उन डिग्री होल्डर लोगों के पास मौजूद हैं जो जिन्होंने 16 साल की तालीम हासिल की हुई है। वो लोग सारे इस सिस्टम को समझते हैं कि हम अपनी ज़मीनों की इस्लाह कैसे कर सकते हैं। हम वहाँ पे जो नाकाबिल इस्तेमाल ज़मीनें हैं, शोर ज़दा ज़मीनें हैं, तजाबियत वाली ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों को कैसे ठीक कर सकते हैं। हम अपने किसान को कम खर्च में ज़्यादा पैदावार लेने के मशवरे कैसे दे सकते हैं। ऐसे काम हमारे नौजवानों का आगे आने की ज़रूरत है। अगर हमारी यूथ जो है आजकल जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, फार्मिंग से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए अगर पाकिस्तान को बचाना है। इसके साथ हम बात करते हैं मालियाती अदारे इस वक्त क्या कह रहे हैं। एशियाई तरक्याती बैंक है, उसने अपनी रिपोर्ट जारी की थी कि पाकिस्तान की ज़राअत जो है सारा निज़ाम 65% लोग सारे उनका घरों का चूल्हा ज़राअत से चलता है। मज़दूर तमाम ज़राअत तबके एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादातर लोग देहातों में रहते हैं। देहातों की सारी मतलब कि रोज़ी रोटी ज़राअत के साथ रिलेटेड है और ज़राअत में जो फैसले किए जा रहे हैं, ज़राअत में जो पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं वो किसी आम बंदे के लिए नहीं है, वो सिर्फ अफसरशाही के लिए है। उसमें किसी आम बंदे को कोई फैसिलिटी मिलने की या कोई सहूलत मिलने की वहाँ पे कोई उस पॉलिसी में बात नज़र नहीं आती। और एशियाई तरक्याती बैंक ने करोड़ों डॉलर्स की एक रकम भी जारी की है जिसको सलाब ज़दगान स्कूल जो है उसको बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और फी एकड़ जो पैदावार है ज़राअत की इन 2 सेक्टर्स के लिए उन्होंने ये पेमेंट डॉलर्स में भेजी है, उसको किया जाएगा। उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक की एक टीम पाकिस्तान में आई थी और उसने कहा था कि किसान को जितना भी सोलर पे लेके जाना चाहिए सिस्टम को, और किसान को हम फी एकड़ पैदावार में इजाफा, पानी की दुरुस्तगी के लिए, सोलर सिस्टम के लिए, इसमें जो हमारे बिजली के इलेक्ट्रिसिटी के बिल ज़्यादा आते हैं उसको किसानों का सारे सिस्टम को सोलर पे ले जाने के लिए वर्ल्ड बैंक ताउन करने के लिए राज़ी है। और फंड्स की सूरत आखिर में बात करेंगे कि सब्सिडी जो फंड्स हैं उस हवाले से क्या मामला हैं। सब्सिडी से रिलेटेड जो फंड्स हैं, अगर मैं 2 माह पीछे चला जाऊं तो जब IMF की टीम पाकिस्तान में मौजूद थी उस वक्त कहा गया था कि इस वक्त जो है तरक्याती और सब्सिडी से रिलेटेड जो फंड्स हैं उनको पिछले 3 सहमाही किश्तें जो थी उसमें कहीं पे भी उन लोगों को कोई फंड वगैरह जो थे वो मौजूद थे, उनको पेमेंट नहीं दी गई, उनको वो पेंडिंग में पड़ी हुई थी। फंड पहले से हमारे सिस्टम में मौजूद हैं। अब नई किस्त जो है थी वो दिसंबर में आनी थी। उस हवाले से भी अगर एक ख़बर मेरे पास आई है मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगा कि इस हवाले से वज़ीर आला साहब ने एक इजलास तलब किया है जिसमें इस सारे सब्सिडी फंड्स और सब्सिडी की फराहमी और किसानों को फैसिलिटेट और जो उनके साथ वादे किए थे उस हवाले से सारे के सारे मसले मसाइल जो हैं वो इसमें आएंगे। ये तकरीबन कोई 10 नुकाती एजेंडा है। उस एजेंडे पे क्या क्या बातें होती हैं, क्या मामलात होते हैं, कब तक फंड रिलीज़ होते हैं, कब तक इसका अप्रूवल मिलता है। अगर देखा जाए महकमा ज़राअत के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स से जब मेरा राब्ता हुआ, ज़राए से मुझे ख़बर मसूल हुई तो वहाँ पे यही था कि कुछ दिन आप मज़ीद इंतज़ार कर लें, आपकी किसान भाइयों की जो सब्सिडी की पेमेंट्स हैं उसकी अदायगियाँ होंगी इसी दिसंबर में होंगी, नया साल आने से पहले हो जाएंगी। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, गैब का इल्म जो है वो सिर्फ अल्लाह पाक को है। और महकमाना तौर पे जो बातें चल रही हैं वो आप दोस्तों के साथ मैंने शेयर कर दी हैं कि वो कह रहे हैं कि मज़ीद थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लें, उसके बाद इस जो सिस्टम है वो बेहतरी आएगी और किसानों को पेमेंट की अदायगियाँ शुरू हो जाएंगी।
किसान भाइयों इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मिलते हैं और आपके साथ